नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे सॉइल साइंस का एक टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि खनिज पोषक तत्व। दोस्तों, पौधे में आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। किसी ने 30 बताया है तो किसी ने 60 तक बताया है। जिस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों के मत आए हैं, उस प्रकार से कई वैज्ञानिकों का सहयोग जो रहा है उसमें बताए हैं कि पोषक तत्व जो होते हैं वो टोटल 19 ही पौधे को आवश्यक होते हैं, ये बताया गया है। तो हम मानते हैं 19 पोषक तत्व जो बहुत ही ज़रूर आवश्यक होते हैं पौधे में। उसमें से कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं या ज़मीन से प्राप्त हो जाते हैं। उसमें से पोषक तत्व हैं कार्बन, जिसकी खोज कार्बन एक पोषक तत्व है जिसकी खोज सैच्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पोषक तत्व की खोज जो है वो सैच्स नामक वैज्ञानिक ने की थी और दोनों पोषक तत्वों की खोज 1882 में की गई थी। तथा तीसरा जो पोषक तत्व है ऑक्सीजन, उसकी खोज डी साउसरे नामक वैज्ञानिक ने 1804 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो पोषक तत्व कितने हुए? 3 जो हमारे वायुमंडल से प्राप्त होते हैं, CH और O। 3 पोषक तत्व हमारे पौधे को वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी मात्रा पौधे में 80% से ज़्यादा होती है। इस प्रकार से ये पोषक तत्व हमारे पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बाकी जितना परसेंटेज बता 15 से 20% वो हम सारे पोषक तत्व बाहर से देते हैं। इस प्रकार से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है इन पोषक तत्वों को पौधे में। पौधे में ये पोषक तत्व काम क्या करते हैं बात आती है तो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों पोषक तत्व हमारे पौधे को बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, मतलब कि आधारी ढांचा। पौधे को मजबूती से ढांचा जो प्रदान करते हैं वो 3 ही पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद जो अन्य पोषक तत्व बचे वो हमारे, जैसे डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि इसमें से कई पोषक तत्व पौधे को मिलते रहते हैं और हर पौधे में पोषक तत्वों की जो कमी का लक्षण होता है वो किस जगह पे प्रकट होता है, यह चीज़ बताना है हमें। डायग्राम में भी दिख रहा है जिसमें पोषक तत्व आता है हमारा जो पुरानी पत्तियों पे लक्षण प्रकट करता है, वो है NPK, Mg और MO। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब कि पोटास, Mg मतलब मैग्नीशियम, MO मतलब मॉलिब्डेनम। तो ये सारे पोषक तत्व हैं जो अपने पौधे की पुरानी पत्ती पे अपना लक्षण प्रकट करते हैं। इस प्रकार से पोषक तत्व हमारे हो गए 3 वो थे और 5 इसमें हैं, 8 हो गए। तो ये अब आती है बात, ये सभी के सभी लक्षण पुरानी पत्ती पे लक्षण प्रकट करते हैं कमी के, और जो होते हैं वो न्यू पत्ती पे लक्षण प्रकट करते हैं। उसमें है सल्फर, फेरिक, मैग्नीशियम, कॉपर। और जो नई और पुरानी दोनों पत्तियों पे लक्षण प्रकट करते हैं उसमें वो मिडिल वाली पत्तियां होती हैं, तो उसमें है सिर्फ जिंक। और जो टर्मिनल बड होती है, जैसे कि ऊपरी जैसे न्यू पत्तियां हर पौधे में निकलती, अगर उस पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें कमी होती है कार्बन और बोरान की। इस प्रकार से पोटास और मैग्नीशियम की कमी से कहाँ पे धब्बे बनते हैं तो विद डेड स्पॉट, मतलब कि मरे हुए धब्बे जो होते हैं वो पोटास और मॉलिब्डेनम की कमी से बनते हैं। इस प्रकार से जो विदाउट डेड स्पॉट, मतलब वो बढ़ते रहते हैं, जिनके धब्बे बढ़ते रहते हैं, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी से जो पौधे की पत्ती पे लक्षण प्रकट करते हैं वो तीनों ये होते हैं। जो हरी बीन्स होती हर पौधे में नसें टाइप की दिखती रहती हैं, वो जो नसें होती हैं उस पे वो पीली पड़ना या वो समझ लो भूरी पड़ना, कई प्रकार के उसमें कलर होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं कमी के,
वो ग्रीन बीन्स पे ही दिखते हैं। जैसे उस पे कोई दिक्कत दिखे तो समझ जाओ उसमें फेरिक और मैग्नीशियम की कमी है। उसके बाद आते हैं हमारे सल्फर और कॉपर। सल्फर और कॉपर पोषक तत्व ऐसे हैं जो येलो बीन्स होती हैं। जैसे कि मान लो जो बीज की वही नशे बीन्स, जिनको नशे बोलते हैं, हर पत्ती में वो जो पीली पड़ जाए तो समझ जाओ कि सल्फर और कॉपर की कमी है हमारे पौधे में। और अगर वो नशे फिर क्या होता है कि अगर ग्रीन बीन्स हो जाएं तो समझ जाओ मैग्नीशियम की कमी है। और अगर येलो बीन्स हो जाएं तो समझ जाओ नाइट्रोजन की कमी है। मतलब पौधे में हर एक कमी पोषक तत्व की जो होती है वो किसी न किसी भाग पे पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे में बहुत ही आवश्यक होते हैं। साथ साथ में जैसे हमने बताया बेसिक स्ट्रक्चर मतलब आधारी ढांचा। आधारी ढांचा वो होता है जैसे उसको बनने में कितना ज़रूरत होती है, कैसे क्या उसमें मात्रा होती है, तो इन सभी की पूर्ति जो करते हैं पोषक तत्व वो होते हैं CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रकार से हमारे पौधे में अब बात करते हैं हम पोषक तत्व जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जिसको कि N बोलते हैं। नाइट्रोजन का पौधे में क्या महत्व होता है? नाइट्रोजन का पौधे में बहुत ही महत्व होता है। स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है स्वस्थ पौधे में 1 से 5% होती है। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं नीचे से। अभी जैसे उसमें ही देख रहे हो कि पुरानी पत्तियों पे उसके लक्षण दिखाई देते हैं। और इसका क्या होता है कि ये जो पोषक तत्व होता है ये एंजाइम क्रिया द्वारा इन पोषक तत्वों द्वारा संचालित होते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन जो होती है वो एंजाइम क्रिया के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन का पौधे में काम होता है। नाइट्रोजन ही एक ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन को वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो पोषक तत्व के रूप में पौधे को प्रदान कर देते हैं। उसमें से जैसे दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो उसकी दलहनी फसल की जड़ों में उपस्थित होता है और वो स्वतंत्र नाइट्रोजन को वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और वो अपना काम करता रहता है, इकट्ठा कर देता है। इसलिए जैसे दलहनी फसलें होती वहाँ पे उड़द की दाल या मूंग की दाल की फसल कर लो, उसके बाद कोई दूसरी फसल बो दो तो वो इस खेती से पहले जितना रिजल्ट आया होता है उससे पहले वो रिजल्ट आता है दलहनी। इसलिए दलहनी फसलों को अपने फसल चक्र में शामिल करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। उसके बाद आता है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस पोषक तत्व ऐसा पोषक तत्व है जिसका बहुत ही हमारे पौधे में महत्वपूर्ण स्थान होता है। फास्फोरस जो अम्लीय मृदा में फास्फोरस का उपलब्ध होना दूसरे रूम में, अम्लीय मृदा में क्षारीय में दूसरे रूम में उपस्थित होती है। और फास्फोरस का जड़ों के फैलाव के लिए तथा क्षारीय मृदा जो होती है वहाँ पे उसका बहुत ही योगदान होता है। क्षारीय मृदा में फास्फोरस का योगदान होता है। तथा इसमें क्या होता है साथ साथ में अम्लीय मृदा में फास्फोरस का अवशोषण Fe एवं Al मतलब कि फेरिक एवं एल्युमिनियम की उपस्थिति के कारण बुरी तरह से ये हो जाता है, प्रभावित होता है। क्योंकि अम्लीय जो मृदा होती वहाँ पे Fe और Al की अधिकता होती है, इसलिए फास्फोरस का जो है बुरी तरह से प्रभाव
पड़ता है पौधे पे, वहाँ पे उसकी पूर्ति हो नहीं पाती है। तो ये होता है, फास्फोरस की कमी से पौधे में जो है जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए फास्फोरस को जीवन की कुंजी, की ऑफ लाइफ कहते हैं। फास्फोरस को क्या कहते हैं? की ऑफ लाइफ। बताओ, फास्फोरस को की ऑफ लाइफ कहा जाता है पोषक तत्व, मतलब कि जड़ की वृद्धि, अर्थात पौधे के नीचे की जो भाग होते हैं, फास्फोरस उतना ही महत्वपूर्ण होता है निचले भागों में, जैसे जड़ों के लिए। तो इस प्रकार से जड़ें, गांठें को क्रियाशील बनाता है, जड़ की गांठ को मजबूती प्रदान करता है। अधिकता से कुछ पोषक तत्व विशेषकर Fe, की कमी उत्पन्न कर देता है। अगर फास्फोरस की अधिकता होगी तो दूसरी कोई ना कोई पोषक तत्व की कमी हो जाती, तभी उसकी अधिकता होती है। तो जैसे ये कमी होगी तो कुछ ना कुछ पौधे में दिक्कत आती रहती है। तो पौधे में जड़ की ऑफ लाइफ बोल दिया हमने पहले ही, पोषक तत्व जो फास्फोरस है की ऑफ लाइफ, इसलिए फास्फोरस को पौधे में देना बहुत ही आवश्यक होता है। अब बोलोगे स्वस्थ पौधे में फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो होती है कि 0.1 से 0.4%। स्वस्थ पौधे में फास्फोरस की मात्रा इतनी होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्वस्थ पौधा है इसकी मात्रा इतनी होती है। उसके बाद आते हैं हम पोटास पे। तो इसमें से जो के वाला हमारा पोषक तत्व है पोटास, पोटास का हमारे पोषक तत्व में बहुत ही रोल होता है। जैसे बोलते हैं कि पौधे की कोशिका सेल साइम में घोल के रूप में पाया जाता है, मतलब कि ये कोशिका जो होती है, पौधे की कोशिकाएं होती हैं, उसमें ये घोल के रूप में पौधे में उपस्थित होता है। और जो कि हमारी सेल होती हैं पौधे की, उसी में होता है। अब जब ये घोल के रूप में होता है तो जैसे हम सभी लोग गाड़ी में पेट्रोल या कोई ऑयल जैसी चीज़ डालते हैं तो पूरे शरीर को मेंटेन किए रहता है, अच्छी चलती रहती है। उसी प्रकार से ये जब ये भरा रहता है पौधे सेल में तो ये अपना काम करता रहता है। और इसका पोषक तत्व के अलावा धान एवं गेहूं में मजबूत व कठोर तना उत्पन्न करता है। यह जो है जल संतुलन बनाता है, घोल के रूप में तो होता ही है, साथ में यह जो है जल का संतुलन बनाता है, जल का संतुलन बनाता है। और जल का संतुलन बनाना पोषक तत्व के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे और कई चीज़ें हैं, जैसे आलू, शकरकंद, शलजम, केला में अधिकता से मतलब डाला जाता है। उसके बाद आता है हमारे जो पोषक तत्व है पोटास, उसमें जो है नींबू वर्गीय अगर फसलें इसके साथ में बोई जाती हैं तो ये पोटास को कमी कर देता है। जैसे मैंने कोई फसल बोई है, उसके पास नींबू की फसलें बो दी हैं, तो ये नींबू वर्गीय जो फसलें होती हैं ये पोटास की कमी कर देती हैं। इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे नींबू वर्गीय फसलें हैं वहाँ पे पोषक तत्व जो पोटास होता है उसकी ज़्यादातर मात्रा दे दी। अब फिर आता है कि पोटास की पौधे में कितनी प्रतिशत होती है मात्रा, तो 1% से लेकर के 5%, 1 से लेकर के 5% तक पोटास ज़रूरत होती है। इस प्रकार से पौधे में पोटास का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद आता है सल्फर। सल्फर हमारा आता है, सल्फर में जो होता है ये विटामिन जैसे ग्लूटीन, बायोटीन, थायमिन, अमीनो अम्ल, इन सभी की पूर्ति सल्फर करता है। ग्लूटीन जैसे आटा में देखे होंगे, गेहूं में जो बोलते हैं ना कि गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है, तो वहाँ पे
गेहूं में प्रोटीन होती है ग्लूटीन। अब ग्लूटीन कहाँ से आया? ग्लूटीन आता है पोटास उससे सल्फर से अब सल्फर से आया है ग्लूटीन, तो सल्फर डालना पौधे के लिए कितना आवश्यक होता है? सल्फर तो आ गया वहाँ पे, तुमने डाल दिया, अब बचा क्या? अब ग्लूटीन का क्या काम होता है? जैसे हम लोग आटा मारते हैं या गूंथते हैं तो वहाँ पे आटे के एक कण को दूसरे कण से जोड़ने का काम जो ग्लूटीन प्रोटीन होती है वही करती है। ग्लूटीन प्रोटीन का बहुत ही बड़ा महत्व है ग्लूटीन प्रोटीन, इसलिए सल्फर का होना बहुत ही आवश्यक होता है पौधे में। इस प्रकार से हमारा सल्फर पादप प्रोटीन की अपेक्षा जंतु प्रोटीन में सल्फर की अधिकता होती है और ये प्रोटीन एवं प्रोटीन के निर्माण में संतुलन बनाता है, खुशबू उत्पन्न करता है। जैसे कुछ चीज़ें सुगंध महक वाली चीज़ें होती हैं उनको उत्पन्न करता है ये, तो सल्फर का इसलिए सुगंधित यौगिकों को अगर उसमें सल्फर डाली जाती है तो ये बहुत ही अच्छा होता है। सल्फर की मात्रा स्वस्थ पौधे में 0.1 से लेकर के 0.4% तक होती है। उसके बाद हमारा पोषक तत्व आता है बोरान। बोरान पोषक तत्व जो होता है ये शर्करा जो होती है उसके आवागमन मतलब स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है। जैसे कोई शर्करा होती है फल में है या जड़ में है, उसको ऊपर से नीचे ले जाने के लिए हमें बोरान की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लो कोई शुगर होती है, गन्ने में अगर आप बोरान का यूज कर रहे हो तो आपकी पूरा का पूरा गन्ना ऊपर से नीचे तक पूरे में सप्लाई शक्कर होती रहेगी, या उसका जो ग्लूकोज होता है, शुगर जो होती है, शर्करा होती है, वो पूरे इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम बोरान का होता है। साथ साथ में ये जो पौधे प्रजनन का काम करते हैं, पॉलन ग्रेन मतलब कि पौधे के प्रजनन एवं परागकण एवं अंकुरण में सम्मिलित होता है। मतलब कि ये प्रजनन का काम, बीज के जर्मिनेशन का काम तथा परागकणों को बैलेंस बनाता है या उनके लिए आवश्यक होता है, तभी ये काम हो पाएगा। ये चीज़ होती है। उसके बाद बोरान की मात्रा हमारे पौधे में 10 से 20 मिलीग्राम से लेकर के स्वस्थ पौधे में बोरान की मात्रा 10 से 20 मिलीग्राम होती है। 10 से 200 मिलीग्राम स्वस्थ पौधे में बोरान की मात्रा 10 से 200 मिलीग्राम होती है। बोरान का जो है नाइट्रोजन एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रिया में आवश्यक होता है। हार्मोन्स का जो होता है आवागमन वो बोरान ही करता है। हार्मोन्स के आवागमन में उसके बाद आता है फेरिक, इसको लोहा बोलते हैं। लोहे की मात्रा पौधे में कम से कम
पौधे में, स्वस्थ पौधे में 100 से लेकर के 500 मिलीग्राम आवश्यक होती है। इस प्रकार से इसका काम क्या होता है पौधे में, यह एंजाइम में पाया जाता है तथा साथ साथ में इसका मुख्य जो कार्य होता है लोहे का, क्लोरोफिल निर्माण में इसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। क्लोरोफिल, पत्ती जो हरी होती है वो हरापन क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसका, एफ.ई. का। क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ती हरी नहीं होगी। इस प्रकार से इसकी बहुत ही आवश्यक होता है ये। उसके बाद आता है पौधा हमारा यमजी मतलब कि यमयन मतलब कि यमयन, इसको बोलते मैग्नीशियम। यमजी को मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वह स्वस्थ पौधे में 20 से 500 मिलीग्राम होती है। यमयन की मात्रा 20 से 500 मिलीग्राम आवश्यक होता है। मैग्नीशियम का जो उसकी श्वसन वाली क्लोरोप्लास्ट श्वसन जब करता है पौधा, उसमें क्लोरोप्लास्ट की एक प्रोसेसिंग होती है। उसमें क्लोरोप्लास्ट की संरचना को संरक्षित करता है। जो हमारा यमयन होता है ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना जो होती है उसको संरक्षित करता है, मतलब सुरक्षित करता है। इसलिए हमारा ये आवश्यक होता है। उसके बाद आता है जडियन, जिसको बोलते हैं जिंक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। जिंक की मात्रा हमारे पौधे में 20 से 150 मिलीग्राम होते हैं। 20 से 150 मिलीग्राम होती है। जिंक में कैल्शियम जिंकेट का निर्माण उच्च पीएच पर होता है। मतलब कि पौधे में जब उच्च पीएच होता है तो कैल्शियम जिंकेट का निर्माण जिंक ही कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा पौधा पूरा फिक्स हो जाता है। एक चीज़ और, जो पौधे में IAA बनता है, IAA, इसको बोलते हैं इंडोल एस्टिक एसिड। इसके निर्माण में जिंक का बहुत ही अहम रोल होता है। इंडोल एस्टिक एसिड जो होता है ये बहुत ही पौधे के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये क्या काम करता है, ये काम करता है जल ग्रहण के लिए आवश्यक। तो पौधा जैसे ही जल उसकी जड़ों तक पहुंचा, उसको अपने अंदर खींचने में जो सहायता करता है वो जिंक ही करता है। इसलिए जिंक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है हमारे पौधे के लिए। उसके बाद आता है हमारा पौधे का आवश्यक पोषक तत्व Cu, जिसको बोलते हैं कॉपर हमारे पोषक तत्व में से एक पोषक तत्व है, क्योंकि कॉपर की मात्रा हमारे पोषक तत्व में 5 से 20 मिलीग्राम होती है। 5 से 20 मिलीग्राम कॉपर बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। यह फूलों के उत्पादन में सहायक होता है। याद रखना, फूलों वाली खेती में कॉपर का बहुत महत्वपूर्ण होता है, खास करके, और अन्य चीज़ों में भी इसका होता है। फूलों में उत्पादन में, मतलब कॉपर जो है फूलों के उत्पादन को बढ़ाता है। उत्पादन बढ़ाता है किसमें, फूलों में।
अब किसी भी फसल में अगर फूलों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, क्योंकि फूलों से फल बनते, फली में बीज होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है पौधे के लिए कॉपर। इस प्रकार से हमारा जो उत्पादन है वह भी बढ़ जाता है कॉपर से, और भी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा यमो, इसको बोलते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के दो अवयव होते हैं, जो पीछे हम बता भी चुके हैं। मोलिब्डेनम के दो अवयव होते हैं यमो के। नंबर 1 पे होता है Fe, दूसरा होता है यमो। ऐसे समझ लो कि Fe, यमो प्लस Fe मिलकर के बनते हैं यमो। इस प्रकार से मोलिब्डेनम, अब Fe का हम अलग बता चुके हैं, मोलिब्डेनम का बता चुके हैं, इसलिए मोलिब्डेनम अगर दे रहे हो तो तुम्हें Fe और यमो की मात्रा को कम देना पड़ेगा। मोलिब्डेनम के अलावा अब मोलिब्डेनम की मात्रा हमारे पौधे में कितना होती है? मोलिब्डेनम की मात्रा 0.2 से 2 मिलीग्राम तक होती है। उसके बाद हमारा पोषक तत्व आता है Cl, मतलब कि इसको बोलते हैं क्लोरीन। Cl की मात्रा हमारे पोषक तत्व पौधे में से एक है, जो क्लोरीन की मात्रा हमारे पौधे में लगभग 100 से 500 मिलीग्राम आवश्यक होती है स्वस्थ पौधे में। अब क्लोरीन का आवश्यक क्यों होता है? क्लोरीन जो होती है स्टार्च के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए चावल में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्लोरीन का यूज, देखो इसका डिसयूज हो गया कि क्लोरीन की मात्रा चावल में स्टार्च की कमी करता है, इसलिए चावल वाली फसल में क्लोरीन का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में फिर इसका यूज कहाँ होता है? क्लोरीन की आवश्यकता प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता है। मतलब कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं पौधे, उसमें जो प्रोसेसिंग होती है पौधे में, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हमारे पौधे के लिए उतना ही आवश्यक होता है। जैसे पौधा भोजन ही नहीं बनाएगा तो खाएगा क्या? फिर जीवित नहीं रह पाएगा, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो है बहुत ही आवश्यक होता है क्लोरीन। साथ साथ में जो पोटास हमने बताया था, पोटास जो है फलों पे चमक भी बढ़ाता है। और जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन का जैसे स्पेशल एक तंबाकू की फसल होती है, ऊतकों में, तंबाकू की फसल के ऊतकों में जल की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे तंबाकू में आप पानी लगाओगे तो वहाँ पे अगर आपने क्लोरीन का यूज किया है तो वहाँ पे कम से कम मात्रा जल की लगेगी तंबाकू की फसल में, क्योंकि उसमें कम इसलिए डालते हैं, क्लोराइड के कारण तंबाकू की पत्ती मोटी एवं भुरभुरी हो जाती, एक समान रूप से नहीं जलती।